साथ अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को आज पहला एयरपोर्ट सौंपेंगे पीएम मोदी। टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में भी पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली। पीएम मोदी थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को आज पहला एयरपोर्ट सौंपेंगे पीएम मोदी। टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी करेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ चुके हैं। महेश, अंबेडकर जयंती को लेकर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। कार्यक्रम को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक ये दिन और हरियाणा का पहला एयरपोर्ट आज हिसार में शुरू होने जा रहा है। अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट सुबह 10:40 पर रवाना होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट पर ही टर्मिनल 2 जो कि यात्रियों के लिए बनाया जाना है उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम और एक रैली स्थल में के रूप में इसे तब्दील किया गया है। एक भव्य मंच यहाँ पर तैयार किया गया है। 43,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 11 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर हिसार को दुल्हन की तरह सजाने का काम किया गया है। पिछले कई दिनों से शहर में साज सज्जा का जो काम है वो लगातार देखने को मिल रहा था। एसपीजी बीते 2 दिनों से ही पूरे रैली स्थल को अपनी सुरक्षा घेरे में लिए हुए हैं और बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। 10:40 का वक्त होगा जब अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट हिसार एयरपोर्ट से रवाना होगी। हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का अपना पहला एयरपोर्ट। जी महेश, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में हिसार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं, तो ऐसे में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास को कितनी गति? देखिए, बिल्कुल किसी भी इलाके में विकास का जो पैमाना है, जो दूरी है, वो कनेक्टिविटी को माना जाता है। फिर चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो यानी इंटरनेट की स्पीड को लेकर कनेक्टिविटी की बात हो, वहां पर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो या फिर एयर कनेक्टिविटी की बात हो। रोड और रेल कनेक्टिविटी हिसार की पहले से बेहतरीन मानी जाती है, लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी भी हरियाणा से सुनिश्चित की गई है। और न सिर्फ हिसार बल्कि हिसार चूंकि सीमावर्ती इलाका है और यहाँ राजस्थान का बॉर्डर इस इलाके के साथ लगता है। इसके अलावा पंजाब का बॉर्डर भी सिरसा जिले के साथ लगता है। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा जो विकास का जो केंद्र है वो हिसार एयरपोर्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी इस एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया जाना है। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनियों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल हरियाणा सरकार लगातार जो है मल्टीनेशनल कंपनीज से, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से, खासकर एयरलाइन से जुड़ी कंपनियों से संवाद की स्थिति लगातार कायम की हुई है, जिससे आने वाले दिनों में इस एयरपोर्ट को एक तरीके से व्यापार के एक बड़े केंद्र के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। तो साफ तौर से ये बात तक कही जा सकती है कि एयर कनेक्टिविटी बनने के साथ ही जो इंटरनेशनल व्यापार है वो भी हिसार से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक व्यापार का बड़ा केंद्र और खासकर इंटरनेशनल व्यापार का एक बड़ा केंद्र जो है हिसार एयरपोर्ट बन सकता है। इस तरह की संभावनाएं सरकार को नजर आ रही हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा और खासकर हिसार के इलाके को विकास के नए आयाम कायम करने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल महेश, आपने ठीक कहा कि विकास के नए आयाम का मौका मिलेगा और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर का भी दौरा करेंगे और थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला यमुनानगर में रखेंगे। देखिए, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा माना जा रहा है। यमुनानगर में भी थर्मल पावर प्लांट, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की जो आधारशिला है वो आज रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा रेवाड़ी में
4 लेन के बाईपास का भी जो है शिलान्यास आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो साफ तौर से सीबीजी प्लांट भी यमुनानगर में लगाया जाना है। सीबीजी प्लांट का शिलान्यास भी आज पीएम करने जा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रखा गया है। तो ऐसे में पीएम का दौरा बेहद महत्वपूर्ण सियासी कारणों से भी माना जा रहा है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पीएम ये संदेश हरियाणा के धरती से देश के तमाम अलग अलग राज्यों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी राज्य हैं वो विकास की उड़ान भर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब दूसरे राज्यों में चुनाव की अग्नि परीक्षा का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं फायदा जो है उस प्रदेश के लोग देंगे। इस विचारधारा के साथ कि बीजेपी शासित राज्यों में विकास तेजी से देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की धरती से वो संदेश भी पीएम देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। जी महेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राहुल सचवानी भी जुड़ चुके हैं। राहुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर हैं और हिसार को एयरपोर्ट की सौगात देंगे और वहीं यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। तो ऐसे में हिसार और यमुनानगर वासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। बिल्कुल सोनिया, जो ये सौगात जो है ये ना सिर्फ यमुनानगर और ना सिर्फ हिसार बल्कि पूरे हरियाणा के लिए है। जो ये एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, ये प्रदेश का सबसे पहला जो है एयरपोर्ट है जो बनकर तैयार हुआ है और जिसका प्रधानमंत्री आज जो है उद्घाटन यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही जो टर्मिनल है उसको भी यहाँ पर जो शुरुआत जो है वो यहाँ पर की जाएगी और इसके अलावा हिसार से लेकर अयोध्या तक जो है पहली फ्लाइट जो है उसको भी प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। तो ये अपने आप में पूरे हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री देने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यमुनानगर में भी विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। पावर प्लांट की आधारशिला जो है प्रधानमंत्री रखेंगे। लगभग 7,000 करोड़ की जो लागत है वो इस प्लांट पर लगेगी और 2029 तक ये प्लांट जो है बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन की जो समस्या थी बिजली को लेकर वो प्रदेश में कहीं ना कहीं दूर होगी और एक सस्ते रेटों पर जो बिजली जो है वो लोगों को मुहैया जो है वो कराने का काम जो है सरकार यहाँ पर करेगी। तो उस लिहाज से भी जो है पूरे हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात है और ऐसे में इसके अलावा भी कई विकास परियोजना जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को समर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर जो है तैयारियां जो है वो काफी टाइम से जो थी वो चल रही थी और ऐसे में अब वो पूरी हो चुकी हैं। पंडाल सज चुके हैं, स्टेज सज चुका है और ऐसे में हर चीज को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा भी चाल चौबंद यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में 10 विधानसभा से जो लोग हैं 42 विधानसभा से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके अलावा यूपी और हिमाचल प्रदेश से भी जो है जनता यहाँ पर पहुंचेगी। ऐसी उम्मीदें जो हैं वो साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से जताई जा रही थी। तमाम मंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो तमाम उस चीज व्यवस्थाओं को लेकर जो है चाहे वो ट्रैफिक की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, नाके लगाने की बात हो, तो हर चीज को लेकर मैनेजमेंट जो है वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ इंतजार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर की धरती पर पहुंचेंगे और हरियाणा वासियों को एक सौगात जो है वो साफ तौर पर देते हुए नजर आएंगे। ठीक है राहुल, अगर बात की जाए तो ऐसे में आज हिसार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट की सौगात देंगे, लेकिन इससे पहले एयरपोर्ट की सौगात से पहले ही राजनीतिक बयानबाजियां लगातार देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार लोगों को जो है एक तरह से लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सौगात हिसार को दी जा रही है। बिल्कुल, राजनीतिक तो बातें जो है वो साफ तौर पर अलग अलग पॉलिटिकल
जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वे चौटाला भी लगातार जो एयरपोर्ट पर घोटाला हुआ वो ऐसा आरोप लगाते हुए आ रहे हैं और उन्होंने जांच की भी मांग यहाँ पर की है कि इसमें बहुत जो घोटाला है वो साफ तौर पर हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं इस जांच को लेकर गंभीर हो और इसकी जांच करवाई जाए। तो वहीं पॉलिटिकल अलग भी जो लीडर है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, सुरजेवाला हो या फिर कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो भी तमाम जो है उनके भी जो बयान है वो साफ तौर पर देखने को मिले थे। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा ने तो ये भी कहा था कि ये दोनों योजनाएं जो दो बड़ी सौगात है, ये दोनों आधी सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से काफी कुछ उम्मीदें जो हैं वो विपक्ष पार्टी भी करता है कि क्योंकि 11 साल में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, 11 साल के बाद जो है वो हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, हरियाणा के लिए कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा वासियों के लिए बहुत और भी कुछ जो है वो साफ तौर पर देना चाहिए। तो उन सब चीजों को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी भी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। लेकिन वही विकास की दृष्टि से अगर बात करें, विकास प्रगति की पथ पर हरियाणा की अगर बात करें, तो उसके लिहाज से भाजपा जो है इस सबको लेकर चल रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार का जो नारा जो है वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो उनकी तरफ से भी साफ तौर पर देखने आया था कि विकास की दृष्टि से गति जो है साफ तौर पर विकास को मिलेगी। तो उसी के तर्ज पर जो है कार्यक्रम जो है अब ये साफ तौर पर रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं और विभिन्न विकास परियोजनाओं को और आधारशिला जो है विभिन्न प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम है जब मुख्य प्रधानमंत्री जो है हिसार पहुंचेंगे और उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर किए जाएंगे। और उसके बाद 12:30 से 1 बजे का टाइम जो है वो प्रधानमंत्री का यमुनानगर का है, जब यमुनानगर की धरती पर पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। रैली की अगर बात करें सोनिया, तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की जो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग जो है इस रैली में पहुंचेंगे। पार्किंग फैसिलिटीज के साथ साथ क्योंकि गर्मी का सीजन है, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की फैसिलिटीज, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज, इन सब चीजों को लेकर जो है साफ तौर पर प्रशासन ने काफी गंभीरता से यहाँ पर काम किया है कि किसी भी व्यक्ति को पार्किंग से संबंधित, पानी की से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो प्रशासन की टीमें तुरंत वहाँ पर काम करेंगी और लोगों को राहत पहुंचाने का यहाँ पर जो है काम यहाँ पर किया जाएगा। जी राहुल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिसार को एयरपोर्ट की सौगात देंगे और यमुनानगर में पावर प्लांट की शिलान्यास करेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो हिसार को जो एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, इससे विकास में गति तो होगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो व्यापार में कितना फायदा? हरियाणा के लिए आज एक बड़ा दिन है। तीसरी बार जब से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री लगातार ये नारा दे रहे हैं, सरकारी विज्ञापनों में भी होता है ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, तो वो रफ्तार दिखाने की कोशिश है। पानीपत से बात करें, यमुनानगर के आसपास, चूंकि यमुनानगर में रैली बड़ी है, 110 एकड़ के करीब जगह है, जिसमें से 4 से 5 एकड़ हेलीपैड बनाया गया। प्रधानमंत्री, उनका सपोर्टिंग स्टाफ, सुरक्षा वाले आएंगे। तो 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, भव्य तरीके से पंडाल को सजाया गया है। तो यमुनानगर में बड़ी रैली की जा रही है। आज 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट से पहली उड़ान अयोध्या जाएगी। उसके बाद हिसार एयरपोर्ट पर नई बिल्डिंग टर्मिनल जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यमुनानगर जाएंगे, 11 बजे का टाइम है वैसे उनका। यमुनानगर में 800 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास है। उसके अलावा यहीं से ही रेवाड़ी में दरअसल 1000 करोड़ की लागत से रेवाड़ी बाईपास बनाया जा रहा है। 14 किलोमीटर का रेवाड़ी के चारों ओर बाईपास बनाया जा रहा है, तो उसका भी शुभारंभ। तो 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। जहां तक भीड़ जुटाने की बात है, यमुनानगर के आसपास जो जिले हैं, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, ये 6-7 जो जिले हैं, यहाँ से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश है। क्योंकि फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी से आना बड़ा वो है, लेकिन जो आसपास के जिलों के हैं उनको लाना, ले जाना, छोड़ना आसान है। पानीपत की बात करें, पानीपत से 292 बसें जा रही हैं, जिनमें बीजेपी की कार्यकर्ता, बड़े नेता खुद तो जाएंगे, साथ भीड़ को ले जाएंगे। जो
बीजेपी माइंड बीजेपी विचारधारा के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, व्यापारी तबका है या उद्योगपति हैं, उनको भी ले जाया जाएगा ताकि भीड़ इकट्ठा करनी है वहां पे। तो 292 बसों में से 72 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं। इस वजह से तमाम इन जिलों में जो जीटी रोड बेल्ट के जिले हैं, यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि बसें आज यमुनानगर के लिए बुक है। तो कुल मिलाकर आज बड़ा दिन है, 6 महीने सरकार बने को हो गए हैं। आज 4 बड़ी परियोजनाओं का और उसका उद्घाटन हो रहा है। तो तिगुनी रफ्तार दिखाने की जो सरकार का दावा है वो लगता है आज है, लेकिन आगे भी ऐसा हो, आगे भी लोगों की जरूरतें पूरी हो, विकास तेज गति से होता नजर आए, तब माना जाएगा कि सरकार के दावे में दम है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।